जय जैन सभी को। एक बार पुनः आप सभी का मैं नेहा जैन प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत करती हूँ। और आइए आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे 24 तीर्थयर नाम। 24 यानी कि 24, तीर्थयर यानी कि तीर्थंकर, नाम यानी कि नाम। तो 24 तीर्थंकरों के नाम आज की हम कक्षा में सीखेंगे। उससे पूर्व कक्षा को प्रारंभ करें, हम जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय प्राकृत मर्मज्ञ मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज जी की जय। बंधुओं, हम सभी पूज्य गुरुदेव ने जो पाइया सिखा की पुस्तक लिखी है उससे हम सभी सरल रूप में ये प्राकृत सीख रहे हैं। अब हम कौन सी प्राकृत सीख रहे हैं आज हमें ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्राकृत के भी ना कई भेद होते हैं। अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, महाराष्ट्री, सौसैनी, अपभ्रंश। तो इस तरह से प्राकृत के कई भेद हैं, लेकिन हम इनमें से भी कौन सी सीख रहे हैं? शौलसैनी प्राकृत। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारे जो दिगंबर परंपरा के जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो वे सभी कौन सी प्राकृत में लिखे हैं? शौलसैनी प्राकृत में लिखे हैं। 2-3 ग्रंथ आज हम सीखेंगे, उसके बाद अलग अलग कक्षाओं में हम अलग अलग और भी ग्रंथों के नाम को याद करेंगे। सबसे पहले हम नाम लेंगे कषाय पाहुड़ ग्रंथ का। कषाय पाहुड़ ग्रंथ को प्राकृत में क्या कहते हैं? कसाई पाहुड़, यानी कि षटकोण का सा बन जाता है कसाई पाहुड़। और इसे पेज दोष पाहुड़ भी कहा जाता है। और इसके रचयिता आचार्य गुणधर महाराज। इसके बाद आचार्य धर्मचंद महाराज की प्रेरणा से आचार्य पुष्पदंत एवं आचार्य भूतवली महाराज ने जो ग्रंथ लिखा वह लिखा षटखंडागम, जिसे प्राकृत भाषा में कहते हैं छखंडागम। और ये कब लिखा गया? ईसा के 73 से 87 वर्ष के लगभग इस षटखंडागम नामक ग्रंथ की शौलसैनी प्राकृत भाषा में रचना हुई। एक और हम ग्रंथ आचार्य वट्टिकेर महाराज ने लिखा मूलाचार। कौन सा ग्रंथ? आचार्य वट्टिकेर महाराज ने लिखा मूलाचार ग्रंथ। ये भी शौलसैनी प्राकृत भाषा में है और इसमें 12 अधिकार हैं। तो चलिए ये 3 आचार्य और इन आचार्य के द्वारा रचित ये 3 ग्रंथ आप सभी याद कर लीजिए और हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। 24 तीर्थयर नाम। हमारे जो वर्तमान के 24 तीर्थंकर हुए, उनमें जो प्रथम तीर्थंकर हुए वे हुए आदिनाथ भगवान। प्राकृत में उन्हें कहते हैं क्या? उसहड़ाह। क्या कहते हैं? उसहड़ाह या वसहड़ाह या आदिड़ाह या आदिस। ये सभी नाम हमें भगवान आदिनाथ के प्राकृत भाषा में मिलते हैं। तो पुस्तक में दिया गया है उषहड़ा। री का उ हुआ षटकोण का उष ऋषभनाथ। री का उ हुआ, शा का सा हुआ, भा का हा हुआ। और नाथ, नाथ के लिए ना के लिए ड़ा आ गया और था का अंतिम था का क्या हो जाता है? हा हो जाता है। तो क्या हो गया? उसहड़ाह। उषहड़ा इस तरह से याद रखना है। और दूसरा नाम क्या मिलता है? वृषभनाथ। तो वृषभनाथ का क्या बनेगा? वसहड़ाह। और अगला आदिड़ाह और आदिस। इनका चिन्ह है वृषभ, प्राकृत भाषा में वसह। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ। अजित बस ता का या में परिवर्तन करना है और नाथ के लिए अब आप लोग राह तो याद कर लीजिए। और अजीर्णा का चिन्ह क्या है? हत्थी। वर्णमाला में सीख चुके हैं, हत्ती यानी कि हाथी। तीसरे तीर्थंकर संभवड़ाह। तो संभवड़ा में भी आप देखेंगे कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। उनका चिन्ह है घोड़ा, प्राकृत भाषा में कहेंगे अश्व। आधे से ज़्यादा आप लोग प्राकृत की वर्णमाला में सीख चुके हैं, तो उसको रिपीट तो नहीं करेंगे। चौथे तीर्थंकर कौन से हैं? अभिनंदन नाथ। आप देखिए ना का ड़ा में ही परिवर्तन हुआ है और फिर जहाँ भी ना आ रहे हैं वो सभी ड़ा में परिवर्तित दिखाई दे रहे हैं। तो अभिनंदन राह, यहाँ पर अहिरंदन राह भी हम लिख सकते हैं। और चिन्ह क्या है? बंदर यानी कि वाड़र। अगले तीर्थंकर सुमतिनाथ जी। इन्हें प्राकृत में क्या कहेंगे? सुमईड़ाह। ता पर जो छोटी की मात्रा थी उस मात्रा का लोप और
उस सॉरी व्यंजन का लोप हुआ, केवल उसकी मात्रा शेष रह गई, सुमेढ़ा बन गया। और चकवा तो चकवा ही रहेगा। आगे पौम पह, जिसे जिन्हें क्या कहते हैं, पदम प्रभ। आप देखिएगा प्रभ का क्या हो जाता है, पह। प्रभ का क्या हो जाएगा, पह। और पद्म को पौम बोलते हैं। पद्म को क्या बोलते हैं, पौम। आपने सुना होगा भगवान राम का एक नाम पद्म था, है ना। और उन्हीं के ऊपर एक ग्रंथ की रचना हुई, जैसे पद्म पुराण तो हिंदी में ही है, और पौमचर्य यानी कि पद्मचरित, तो वो राम जी के लिए हुआ है पौमचर्य, है ना। ऐसे ही पद्मनाथ भगवान के लिए भी कोई पुराण होगा तो उसमें भी पौम ही नाम आया होगा, ठीक है। और चिन्ह क्या है, लाल कमल, और प्राकृत में भी कहेंगे लाल कमल। इसके बाद सातवें भगवान हैं सुपार्श्वनाथ। अब देखिए शैशलगम वा के ऊपर जो रेफ लगी हुई है, इन दोनों का लोप हुआ और क्या हुआ, केवल सात शेष रह गया, ठीक है। मध्य में अगर या अंत में इस तरह से शय वहाँ पर रेफ लगी होगी, मात्र उसका सा रह जाएगा। तो सुपार्श्वनाथ का क्या हुआ, सुपार्श्वनाह। चिन्ह क्या है, साथिया। स्वस्तिक बोलते हो ना आप लोग, स्वस्तिक, तो स्वस्तिक स्व का सा हुआ, इस्तिका थी हुआ, और का या, तो सत्य इस तरह से बन गया। स्वस्तिक का क्या बन गया, सत्य। अगले आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान। अब चंद्र का तो चंद हुआ, प्रभु का पा हुआ, और चिन्ह क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा को जैसे हम वैसे भी बोलते हैं चंदा मामा बोलते हैं ना, चंद्रमा कौन बोलता है कि चंद्रमा निकल आया, चंद्रमा निकल आया। तो चंद्रमा जो है उसमें रेफ लगी हुई है, और हमें आसानी से बोलने में क्या आ रहा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा बोलते हैं प्राकृत भाषा में। नौवें पुष्प दंतनाथ जी। पुष्प को तो पुष्प बोलते हैं, और दंत का वही रहेगा, नाथ का ड़ा हो जाएगा। चिन्ह मगरमच्छ, और मगरमच्छ को भी मगरमच्छ ही कहते हैं। 10वीं शीतलनाथ जी। शीतल, शीतल को प्राकृत में सीयल कहते हैं, ताका या और शी का सी हो गया, सीयल राह। चिन्ह है कल्प वृक्ष। तो कल्प जहाँ पर आधा ला और पा आता है, तो वही जो पा है उसी का आधा अक्षर पूर्व में जुड़ जाता है। तो कल्प का क्या बना, कप। जैसे हम आपसे बोले अल्प का बनाइए, तो क्या बनाएंगे आप, अप बनाएंगे, है ना। तो याद कर लीजिए, कल्प का कप, और वृक्ष के लिए रुख भी मिलता है, और तरु भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आप चाहे कप तरु कहिए, चाहे कप रुख कहिए, ठीक है। चिन्ह भगवान का क्या है, कप रुख। 11वें तीर्थंकर जी कौन है, श्रेयांसनाथ। तो श्रेय का सा में परिवर्तन हुआ, और जो या पर अनुस्वार था, तो जिस पर अनुस्वार होता है वो ही ह्रस्व हो जाता है। या पर छोटे आ की मात्रा रह गई, यंस हो गया और डा हो गया, गेंडा का गेंडा ही रहेगा। 12वें तीर्थंकर कौन है, वास पूज्य नाथ। वास पूज्य, अब वासु आप देखिए वही लिखा हुआ है। अब पूज्य देखिए, आधे जा के बाद या आता है, या आधे ना के बाद या आता है, या आधे माँ के बाद या आता है, तो क्या होता है, जो आधा अक्षर है उसके बाद वही पूरा जुड़ जाता है। अब यहाँ पर आधे जा के बाद या आया है, तो जो जा है वही एक और जा पूरा जुड़ जाएगा, या के स्थान पर वही जा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वासु। अब पू कैसा था, बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई थी, लेकिन आधे अक्षर से पूर्व यानी कि संयुक्त अक्षर से पूर्व जो शब्द होगा वो कैसा हो जाएगा, हिरस हो जाएगा, तो पुजड़ा बन गया। और महिष आपने पढ़ा ही हुआ है, चिन्ह क्या है, भैंसा, और भैंसा को महिष कहते हैं। तो 12 तीर्थंकर हम सीख चुके हैं, आगे और 12 शेष हैं, उनको भी सीखेंगे। 13वीं बिमल नाथ। बिमल नाथ को क्या कहेंगे, बिमल राह। चिन्ह क्या है, सूयर। 14वीं अनंतनाथ जी। अनंतनाथ जी को क्या कहेंगे, अनंतनाथ जी। चिन्ह से ही, प्राकृत में भी से ही बनता है। और आपको बताऊं, पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज ने सेही को क्या सुनाया था, सेही के अन्न जल का त्याग करवा दिया था, और उसको क्या हुआ, उसने 2 से 3 दिन तक
अन्न जल का त्याग कर दिया। पूज्य गुरुदेव ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया और उसके बाद उसका क्या हुआ, मरण को वो प्राप्त हो गई। तो से ही को पूज्य गुरुदेव ने क्या कह के मतलब व्रत जैसे कहते ना, अब तुम्हारा समय निकट है, तो इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने उसको संबोधन दिया था। तो ऐसी से ही को प्राकृत में भी से ही कहते हैं। धर्मनाथ, अब माँ की जो रेफ है उसको हटाएंगे, आधा माँ जोड़ेंगे। धम्म नाथ का डाव, वज्र दंड, अब जय के नीचे जो रेफ लगी है उस रेफ को हटाएंगे और आधा जा प्रारंभ में जोड़ देंगे, वज्र दंड। शांतिनाथ जी, 16वें शांतिनाथ भगवान जी है ना। शांतिनाथ भगवान जी जो कौन थे, 3 पद के धारी है ना, तीर्थंकर भी और चक्रवर्ती भी और कामदेव भी। पंचम 16वें तीर्थंकर, 5वें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव। जन्म कहाँ हुआ, हस्तिनापुर में। तो शांतिनाथ जी का क्या बना, संतिड़ाह, क्योंकि अनुस्वार लगा हुआ है और अनुस्वार जिस पर लगा होगा उसकी मात्रा ह्रस्व हो जाएगी। इसके बाद 7वें तीर्थंकर कुंथुड़ाह, और जिन्हें हिंदी में क्या कहेंगे, कुंथुनाथ। बकरा को प्राकृत में कहेंगे अज। अरनाथ जी 18वें अरनाथ जी, जिन्हें प्राकृत में कहेंगे अरुणा जी। मछली चिन्ह क्या है, मछली, मछली को क्या कहेंगे, मच्छ। 19वें मल्लिनाथ जी यानी कि मल्लिड़ाह जी, चिन्ह क्या, कलश, प्राकृत में कलश। मुनि सुव्रतनाथ जी 20वें तीर्थंकर है ना। इनका अतिशयकारी कहाँ पर है, मतलब वैसे तो सारे ही तीर्थंकर अतिशयकारी है, लेकिन जहाजपुर में मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूल प्रतिमा है, जहाजपुर में प्रकट हुए थे है ना। तो ऐसे जहाजपुर के पूज्य भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय हो। चलिए, मुनि सुव्रतनाथ। अब सुव्रत, वाकी जो रेफ लगी हुई है वो रेफ का लोप होगा और उसका आदक्षर पूर्व में जुड़ जाएगा जिस पर रेफ लगी हुई है, और ताका या में परिवर्तन हो जाएगा। मुनि सुवय डाह, चिन्ह क्या है, कछुआ, हिंदी में क्या कहेंगे, कच्छव। 21वें नमीनाथ जी, प्राकृत भाषा में कहेंगे रमीणाह जी, चिन्ह क्या, नील कमल, प्राकृत में रील कमल। 22वें नेमिनाथ जी, कहाँ के, सौरीपुर से चले बराते, सौरीपुर बटेश्वर इनका जन्म हुआ था, सौरीपुर जी। तो नेमिनाथ जी, नेमिनाथ जी को प्राकृत में क्या कहेंगे, रेमिणाह, और शंख का क्या, शंख। अब ये जो नेमिनाथ भगवान जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन की थी, तो उन्होंने सुना होगा शौल सैनी जो प्राकृत है वह इन्हीं नेमिनाथ भगवान के यादव वंश में ही शूलसेन नामक जो राजा हुए थे, उनके ही अपराजे शौल से उन्हीं के नाम पर जो भाषा प्राकृत थी उसका नाम शौल सैनी पड़ा। कभी आपको फिर किसी वीडियो में बताएंगे पूरा इसका परिचय। और शंख को क्या कहेंगे, शंख। पार्श्वनाथ, अभी वही जो सुपार्श्वनाथ के समय आया था ना, श्र व और रेव, तो वही क्या होगा, सा रह गया। पार्श्वनाथ का क्या हुआ, पासड़ाह। चिन्ह सर्प, पाकी रेप को हटाया और आधा अक्षर जोड़ा, आगे सप बन गया। और वर्धमान 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर जिनका शासन चल रहा है, ऐसे अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय। अब देखिए, वड्ड क्या होती है, क्रिया होती है। वड्ड का अर्थ होता है बढ़ना। जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था, सभी को पता है उनके जन्म का नाम वर्धमान था, और आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो जो सिद्धार्थ राजा थे उनके राज में सब कुछ बढ़ने लगा था, तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा, वर्धमान, जिसे प्राकृत भाषा में क्या कहते हैं, वड्डमाण, वड्ड यानी कि बढ़ता हुआ, तो वड्डमाण ऐसे उनका नाम पड़ा। और चिन्ह क्या है, सिंह, सिंह को प्राकृत में क्या कहेंगे, सिंह। तो इस तरह से 24 तीर्थंकरों के नाम हमारे पूर्ण हैं और आप सभी आसानी से याद कर सकते हैं, मेरी ऐसी पूर्ण भावनाएं हैं। तो चलिए, समय हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। जय हिंद, धन्यवाद।